today we are going to learn or study about the topic is rational numbers. So students, we all are learning, playing with many numbers since our childhood. So first number, our first topic is types of numbers. Three types of numbers. First is natural numbers. Which numbers are including in natural numbers? So 1, 2, 3, 4, 5 से लेके n. n means ये जो नंबर है उसका कोई एंड ही नहीं है, वो कहाँ पे खत्म होता है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या रखेंगे n. चलो सेकंड इज अ whole number. 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके n. n मीन्स हमें पता नहीं है कि ये नंबर कहाँ पे खत्म हो रहे हैं. सो इन होल नंबर इंक्लूडिंग ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. देखिए आप होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या कौन कौन से नंबर आते हैं 1 से लेके सारे. होल नंबर में क्या ऐड हुआ ओनली ऑन 0. अंडरस्टैंड. चलो थर्ड इज अ इंटीजर्स. तो हमने 7th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर देखा था, क्या नाम था उसका इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, पूरे के पूरे होल नंबर तो आते ही है, लेकिन और क्या आता है नेगेटिव नंबर्स. तो चलो होल नंबर तो सारे इंक्लूड हो ही जाते हैं, और क्या आता है -1, -2, -3 से लेके सारे नंबर. तो इन इंटीजर्स आल्सो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स. चलो सो व्हाट इज रेशनल नंबर्स. तो क्या ये सारे नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है, वो हम यहाँ पे देखते हैं. चलो रेशनल नंबर्स which can be written in the form of p by q when p and q are integers and q not equal to 0. इसका मीनिंग क्या हुआ, जो कोई भी नंबर p by q के फॉर्म में है, फॉर एग्जाम्पल -3/2, इसको क्या बोलेंगे हम न्यूमरेटर. इसको क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर्स. चलो तो जिस किसी भी नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से जो बनता है उसको क्या बोलेंगे रेशनल नंबर. तो सारे के सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर में आ जाते हैं. चलो कोई और एग्जांपल देखते हैं. 5/0 इज रेशनल नंबर. नो. Why? Because यहाँ पे क्या बोला है q means denominators not equal to 0, लेकिन यहाँ पे क्या है वो 0 है. So this is not rational numbers. Understand students. चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल. चलो कोई भी नंबर 2/3 और 4/9 3/5. तो ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर है. कोई नेगेटिव साइन वाला नंबर है तो भी वो रेशनल नंबर है. कब? जब भी डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0. अंडरस्टैंड.
ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हमें रेशनल नंबर्स के कुछ सम्स करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। चलो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आप कोई भी रेशनल नंबर को कोई दूसरे रेशनल नंबर के साथ ऐड करो और दूसरे रेशनल नंबर को पहले के साथ ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आता है। यानी एडिशन इज अ कम्यूटेटिव और नॉट, सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव और नॉट, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव और नॉट। वो सब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। चलो फर्स्ट इज एडिशन। तो एडिशन में क्या होता है, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, इज राइट और रॉन्ग? सो लेट्स सी विथ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल a is 2 और b is 3। चलो अब इसमें वैल्यू रखनी है। चलो a प्लस b है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। 2 प्लस 3 is equal to 5, 3 plus 2 is equal to 5. So, addition is a commutative. Understand why? Because both of side is same. Understand? चलो next. Subtraction is commutative or not? So, let's see with examples. Subtraction, a minus b is equal to b minus a, is right or wrong? Subtraction, for example, a is equal to 2 by 3, b is equal to 5 by 4, sorry 5 by 3, is right or wrong? So let's see, a minus b is equal to b minus a। चलो a is equal to 2 by 3 minus b is equal to 5 by 3 is equal to 5 by 3 minus 2 by 3। चलो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आएगा सेम, यहाँ भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आएगा सेम, लेकिन न्यूमरेटर 2 माइनस 5, 2 के पास कुछ साइन नहीं है तो क्या होगा, प्लस, इसमें भी 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, प्लस, प्लस 2 माइनस 5, आंसर आएगा माइनस 3। वाई, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आएगा 3। उसके बाद बिग नंबर की साइन, दोनों में से बिग नंबर 5 है, 5 की साइन माइनस है तो माइनस। चलो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। वो था सेम और नॉट? यस, नॉट सेम बिकॉज दिस इज अ प्लस और दिस इज अ माइनस। सो subtraction is a not commutative। so यहाँ पे क्या आएगा, not equal to। understand? चलो next, multiplication, multiplication is commutative or not? let's see with examples। चलो a is equal to 2 by 3, b is equal to 3 by 3, डिनोमिनेटर सेम। चलो मल्टीप्लिकेशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। चलो यहाँ पे लेट्स सी विथ एग्जांपल, a इज इक्वल टू 2 by 3 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 3 by 3 इज इक्वल टू b।
b इज इक्वल टू 3/3 मल्टीप्लाई 2/3। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? न्यूमेरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। चलो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन जो कहाँ पे आएगा? न्यूमेरेटर में आएगा। और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन जो कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। चलो 2 × 3 6, 3 × 3 9, यहाँ पे भी 3 2 जा 6, 3 जा 9। तो both side answer is same. It means multiplication is a commutative property. So इसके बीच में साइन है वो राइट है या रॉन्ग है? प्रूव हो चुका है प्लस। चलो डिवीजन। So division is a commutative or not? Let's see with examples. A divide B is equal to B divide A हो, ऐसा होता है? Is true or not? Let's see with example. A is equal to 5/7, B is equal to 2/7. Let's start. A by B is equal to B divided by A. So put the value. A is equal to 5/7 divided by 2/7 is equal to 2/7 divided by 5/7. Let's start. यहाँ पे डिवीजन की साइन। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दे तो उसके आगे वाले क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। चलो 5/7 यहाँ पे मल्टीप्लाई की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा रेसिप्रोकल, मीन्स डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमेरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। चलो 7/2 इज इक्वल टू 2/7। यहाँ पे डिवीजन है, वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके आगे वाला जो है वो उल्टा हो जाएगा 7/5। चलो यहाँ पे 7 कट, यहाँ पे भी 7 कट, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5/2 इज इक्वल टू 2/5। बोथ ऑफ साइड्स आर सेम? नो, इट मीन्स डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे क्या आएगा? does not equal to। Next property is associative properties. Let's see. First is addition. So addition is associative property. Let's see with example. चलो यहाँ पे क्या आएगा? A plus B plus C is equal to in bracket A plus B bracket over plus C. Let's see with example. चलो A is equal to, for example, 2/3, B is equal to 5/3 और C is equal to 9/3. ओके, एक बात आपको ध्यान रखनी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 इंटीजर्स आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 1 2 3 कितने इंटीजर्स आते हैं? 3 इंटीजर्स। चलो पुट वैल्यू इन दिस सिनेरियो। चलो A, तो A इज इक्वल टू 2/3 प्लस इन ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में B प्लस C, तो यहाँ पे B प्लस C 5/3 प्लस 9/3 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट A प्लस B, तो इन ब्रैकेट A प्लस B यहाँ पे आएगा 2/3 प्लस 5/3 ब्रैकेट ओवर प्लस 9/3। मीन्स अब पहले इसका एडिशन इसके साथ करो,
जो आंसर है उसका एडिशन आप किसके साथ कर सकते हो, और आप पहले इसका एडिशन इसके साथ करो, जो आंसर आया उसका एडिशन आप इसके साथ कर सकते हो, और पहले आप ये दोनों का एडिशन करो, जो आंसर आया उसका इसके साथ एडिशन कर सकते हो। बट वी आर टेकिंग फर्स्ट ब्रैकेट। हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 2/3 प्लस इन ब्रैकेट न्यूमरेटर का एडिशन कब, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तब। चलो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन क्या होगा, 5 + 9 = 14। चलो राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे सेम, न्यूमरेटर का एडिशन 2 + 5 = 7, यहाँ पे 9/3 एज इट इज। चलो अब यहाँ पे दोनों ही बचे हैं तो ये दोनों का प्लस कर दो, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे आएगा 3, न्यूमरेटर का एडिशन। चलो 14 + 2 = 16 डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का एडिशन 7 + 9 = 16. So both your side is same. It means addition is a associative property. चलो next, second is a subtraction. Subtraction is associative or not? Let's see with a example. चलो for example a is equal to, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, a minus b minus c और a minus b minus c. A is equal to for example 2/3, B is equal to for example 5/3 और C is equal to let's 7/3. चलो अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है 2/3 माइनस इन ब्रैकेट 5/3 माइनस 7/3 is equal to 2/3 minus 5/3 minus 7/3. First of all, we solve bracket. So 2/3 as it is minus in bracket में डिनोमिनेटर सेम है 3, 5 minus 7, 5 के पास कुछ साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस 7 - 5 आएगा 2 बिग नंबर की साइन यानी माइनस। लेट्स यहाँ पे 2/3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, सो 2 to 4/3। ये वाला राइट साइड का आंसर है, सॉरी लेफ्ट साइड का आंसर। अब हम राइट साइड का आंसर, चलो डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर का क्या होगा, प्लस माइनस है जो भी हो, इसके पास कुछ साइन नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 - 2 3, बिग नंबर की साइन माइनस, यहाँ पे बिग नंबर 5 है, माइनस 7/3, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम, माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों का एडिशन 7 + 3 10, बिग नंबर की साइन तो माइनस। Both your sides answer same or not? No. It means multiplication is not associative property. Next is a division. Division is associative or not? Let's see with example. Sorry, multiplication. चलो
A multiply B in bracket B multiply C is equal to in bracket A multiply B multiply C. Let's see with example. A is equal to 2 by 3, B is equal to 3 by 3 and C is equal to 4 by 3. Put this value in multiplication table. Let's see. A multiply B multiply C is equal to in bracket A multiply B multiply C. A is equal to 2 by 3 multiply in bracket B is equal to 3 by 3, C is equal to 4 by 3 is equal to in bracket क्या है 2 by 3 multiply 3 by 3 multiply 4 by 3. और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी कर सकते हो, जो आंसर है उसका इसके साथ करना कर सकते हो, इसका इसके साथ, जो आंसर है उसका इसके साथ, और ये पहले आप ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। चलो ब्रैकेट के अलावा जो बाहर है वो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम। आगे मैंने क्या बोला था, सॉरी इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन। चलो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। चलो यहाँ पे फिर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, 12 2 जा 24, 9 3 जा 27। लेट्स सी राइट साइड, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर का 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 4 बाय न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, 6 4 जा 24, 9 3 जा 27। Whatever side answer is same. So is prove that multiplication is a associative property. Next, division. Division is a associative property or not? Let's see with example. A divided by B divided by C is equal to in bracket A divided by B bracket over divided by C. चलो A is equal to 2 by 3, B is equal to 4 by 3, C is equal to 6 by 3. चलो 2 by 3 divided by 4 by 3 divided by 6 by 3 is equal to right hand side पे in bracket 2 by 3 divided by 4 by 3 bracket over 6 by 3। पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है ए वाला, तो 2 by 3 as it is डिवाइड बाय, चलो इन ब्रैकेट डिवीजन का क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 4 by 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो उसके आगे वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 6 by 3 था तो 3 by 6। चलो यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, तो यस यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6। चलो तो यहाँ पे 2 by 3 एज इट इज। यहाँ पे न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, यहाँ पे आएगा 3 2 जा 6। चलो 6 6 और हो सकते हैं 6 6 चले गए, तो यहाँ पे बचा 2 by 3। ओके, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे डिवीजन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो रेसिप्रोकल। चलो 3 3 कर, यहाँ पे 2 2 जा 4। डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जब भी कुछ नहीं बचा हो तो आपको क्या लिखना है 1/2 डिवाइड बाय 6/3। चलो फिर से डिवीजन आया, उसके बाद क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/2 मल्टीप्लाई 3/6। चलो अब यहाँ पे कट हो रहा है 3 2 जा 6। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो 1 बचा है और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4। बोथ साइड आंसर इज सेम और नॉट? नो, इट मींस डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये बात हो गई प्रॉपर्टी की। लास्ट प्रॉपर्टी इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें प्लस आएगा और माइनस, मींस एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड सब्ट्रैक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो फर्स्ट वन इज एडिशन की। ए मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में क्या आएगा बी प्लस सी। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन है, इट मींस ए का मल्टीप्लिकेशन आप बी के साथ करो, उसके बाद प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ करो। अंडरस्टैंड? लेट्स सी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। अंडरस्टैंड? ऐसे सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। चलो ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ भी होगा, ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ भी होगा। इट मींस ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, ए वाले सम्स आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी काम आ सकते हैं। सो प्लीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल भी देखेंगे। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ एडिशन। चलो ए इज इक्वल टू 1/2, b is equal to 2/3 and c is equal to 2/3। सॉरी यहाँ पे 3। चलो ए तो 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 2/3। यहाँ पे 3/3 कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 3/3। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड का सोल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ऐसा भी वो आएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करना है, तो ये भी लिख ही देते हैं 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3/। चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर के क्या होगा प्लस माइनस जो भी होगा वो 2 + 3 यानी 5। चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। चलो 1 × 5 5 5 3 3 जा 9। चलो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच, तो ऊपर का नीचे का, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का। लेट्स स्टार्ट। 1 2 जा 2 3 3 जा 9 प्लस 1 3 जा 3
3 3 जा 9। एडिशन की साइन है, डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर का एडिशन 2 + 3 = 5। बोथ द साइड आंसर इज सेम। प्रूव इट। चलो सेम आप इसको इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक इज अ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको एग्जाम में आ सकता है, आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। चलो व्हाट इज अ नंबर लाइन? A number line is a straight line. The center is 0. Right hand side पे 1 2 3 4 5. Left hand side पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। लेकिन ये वाली कौन सी लाइन है? यस, इंटीजर्स। आपको एग्जाम में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको पूछा जाए कि 2/6 आपको नंबर लाइन पे पॉइंट करना है। चलो आपको पहले इसका डिवीजन करना होगा। डिवीजन कैसे करेंगे? 2 इंटर साइड 6 आउटर साइड। 6 के टेबल में 2 आता है जी? नहीं आता, तो पीछे 0 लगाना है और यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट। चलो 6 के टेबल में 20 तक जाना है। 6 3 जा 18, तो यहाँ पे आएगा 2। तो आपको सिर्फ पॉइंट के बाद का आंसर चाहिए। मीन्स पॉइंट के पहले 1 आता है, पॉइंट के पहले 2 आता है, पॉइंट के पहले मीन्स आगे वाले का जो साइन है वो आपको देखना है। अगर पॉइंट के पहले वाला आंसर 1 है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर 1 आता है, तो आपको वो नंबर लाइन पे कहाँ पे प्लॉट करना है? 1 और 2 के बीच में। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है? 0। तो ए वाला जो रेशनल नंबर है वो कौन के बीच में आएगा? कौन से इंटीजर्स के बीच में आएगा? 1 0 से लेके 1। मींस आपका जो यहाँ पे आंसर आया है उसके आगे वाला आंसर आपको प्लॉट करना है। जो आंसर आया है वो और उसके आगे वाला, मींस यहाँ पे आंसर आया है 0, तो आपको प्लॉट करना है 0 एंड 1 के बीच में। अगर यहाँ पे आंसर आया होगा 1, तो आपको प्लॉट करना है 1 से लेके 2 के बीच में। हमारा आंसर आया है 0, तो हमें नंबर लाइन पे क्या क्या दिखाना है? यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे लिखना है 1। अब आपको क्वेश्चन में आ जाना है। यहाँ पे ऐसे आपने देख लिया 0 है, तो आपका आंसर कौन किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में। चलो अब आप क्वेश्चन में आ जाए। डिनोमिनेटर में क्या है? 6। तो ए वाली लाइन के आपको 6 पार्ट करने हैं। 1 2 3 4 5। देखो ये वाला 1 पार्ट, 2 3 4 5 और 6। अंडरस्टैंड? सबसे पहले क्या करना है? जो भी क्वेश्चन है उसको डिवाइड कर दिया। आंसर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर 0 है, तो आपको नंबर लाइन पे 0 से 1 इतनी आपको नंबर लाइन बनानी है। फिर आपको क्वेश्चन में आ जाना है। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में दिया है 6, मीन्स आपको नंबर के 6 पार्ट करने हैं। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 और 6। ओके, आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। ओके स्टूडेंट्स,
अब आप इसमें देख सकते हो कि ये 2/6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पे आपको ऐसा सर्कल अंडरस्टैंड। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिया है 2/6, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका डिवीजन करना है। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर आता है वहां से लेके एक नेक्स्ट पॉइंट तक आपको जाना है, यानी 0 to 1। अब आपको फिर से क्वेश्चन में आ जाना है। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जो 6 दिया उतने आपको नंबर लाइन पे पार्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 पार्ट आपने किए। उसके बाद आपको नंबर दे देना है 0। 0 के बाद क्या आता है, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और यहाँ पे तो 2/6 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो वहां पे आपको क्या करना है, सर्कल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। चलो तो यहां तक आपने देखा। ये सारा का सारा आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में कुछ सम दिए होंगे, नंबर लाइन के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, वो आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।